स्पेस, टाइम, फैब्रिक, थ्री डायमेंशनल स्पेस और एक डायमेंशनल टाइम, इन दोनों को मिलकर बनता है हमारा स्पेस टाइम फैब्रिक। यहाँ पर एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है। अगर हमारा टाइम एक डायमेंशनल है तो मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता है, क्योंकि अगर हम टाइम में सिर्फ आगे या पीछे जा पाते हैं तो ऑल्टरनेट रियलिटी बनेगी ही नहीं, मल्टीवर्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो आज हम टाइम को दो डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल मानकर फैब्रिक ऑफ रियलिटी की बात करेंगे। नोट: अगर आपको ये लगता है कि आप वक्त के पीछे जाके अपना पास्ट बदल लेंगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप किसी भी तरह अपने पास्ट को नहीं बदल सकते। उदाहरण के तौर पर एंड गेम की पिक्चर, बेन 10 और डोरेमोन, इनमें कई बार बताया गया है कि आप अपने पास्ट को नहीं बदल सकते। हाँ, हालांकि डोरेमोन में कई बार कहा गया है कि फ्यूचर बदलता रहता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह। एक बात पर गौर कीजिए, अगर टाइम वन डायमेंशनल है तो हम अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर टाइम को हम टू डायमेंशनल मानकर चलते हैं तो हाँ, हम अपने पास्ट को बदल सकते हैं और अपने प्रेजेंट को भी, और शायद आने वाले फ्यूचर को भी। हालांकि पास्ट को बदलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि किसी भी घटना के घटित होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और हमारे लिए उन सभी कारणों को एक साथ बदलना नामुमकिन सा हो जाता है। पर हम इसे एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम पूरे ध्यान लगाकर सुनते हैं। मान लीजिए आपका नाम केशव है और आपकी शादी की उम्र हो चुकी है। इसलिए आपके माता पिता ने आपको दो लड़की का प्रस्ताव दिया है, जिसमें से आपको किसी एक को पसंद करना है। पर आप अपने माता पिता से कहते हो कि आप शादी उनकी ही मर्ज़ी से करेंगे और वहाँ से चले जाते हो। थोड़ी देर बाद आप वापस आते हो और अपने माता पिता से कहते हो कि आप जिस लड़की से मेरी शादी कराना चाहती हैं वो सही नहीं है। ये सुनकर आपके माता पिता निराश हो जाते हैं और आपकी शादी गर्ल ए से करा देते हैं। कुछ समय बाद आपको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अगर आपकी शादी गर्ल बी से होती तो आपकी लाइफ और अच्छी होती। और अब आपको किसी तरह से एक टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस मिल जाता है, तो आप किसी तरह अपने पास्ट में आते हैं, बिल्कुल उस टाइम पर जब आपको डिसीज़न लेने के लिए कहा गया था। और अब आपको पता है कि आपको गर्ल बी से शादी करनी है, उससे नहीं जिससे आपके पेरेंट्स करा रहे हैं। तो आप अपने माता पिता के पास जाते हैं और कहते हैं जिससे मेरी शादी कराना चाहते हैं वो लड़की सही नहीं है, और वहाँ से आ जाते हैं आपके प्रेजेंट टाइमलाइन में। और आप पाते हैं कि प्रेजेंट टाइमलाइन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ज़रा सा भी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर टाइम वन डायमेंशनल है तो कोई ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट ही नहीं होगी, और आप जब भी अपने पास्ट में जाएंगे आपके प्रेजेंट टाइमलाइन का बहुत इम्पॉर्टेंट कारण बनकर ही रह जाएंगे। जब केशव अपने पास्ट में गया था तो उसके माता पिता वहाँ उसकी शादी गर्ल बी से कराना चाहते थे, पर केशव वहाँ जाकर गर्ल ए से शादी करने की बात करके आ जाता है। इससे उसके माता पिता निराश हो जाते हैं और उसकी शादी गर्ल ए से ही करा देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए दोस्तों, पैरेलल वर्ल्ड और अल्टरनेट रियलिटी के बीच का फ़र्क जान लेते हैं। पैरेलल वर्ल्ड में सेम कैरेक्टर अलग अलग स्थिति, अलग अलग वातावरण और अलग अलग तरह से रहते हैं, जबकि अल्टरनेट रियलिटी में हमारे लिए गए निर्णय के विभिन्न आयाम डिफरेंट डिसीजन को फॉलो करते हैं। जैसे पैरेलल वर्ल्ड में मान लीजिए केशव का जन्म अमेरिका में हुआ, उसी तरह दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में केशव का जन्म अफ्रीका में भी हो सकता है। लेकिन ऑल्टरनेट रियलिटी में केशव का जन्म अमेरिका में ही होगा, पर उसका बिहेवियर उसके डिसीज़न के हिसाब से अलग अलग होगा। तो आइए दोस्तों, अब केशव का एग्जाम्पल हम टाइम को टू डायमेंशनल मानकर करते हैं। केशव अब प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आ चुका है और देखता है कि कुछ भी नहीं बदला, और वो कुछ दिन सोचता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ।
इस बार केशव सोचते सोचते एक ऐसा डिवाइस बनाता है जो आपको बताता है कि ये डिसीज़न आपका किस तरह का टाइमलाइन क्रिएट करेगा, और उसे नाम देता है क्रोनो नेविगेटर। अब केशव टाइम में वापस जाता है और हर एक डिसीज़न को क्रोनो नेविगेटर की मदद से देखता है और ये पाता है कि वो गर्ल एक को कुछ ऐसी बात बोल देता है जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्रेजेंट टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। और ये एकमात्र ऐसी वजह है जिसकी वजह से उसकी प्रेजेंट टाइमलाइन क्रिएट होती है। अब केशव के पास दो चॉइस है। पहला, वो अपने पास्ट वाले केशव को रोक दे जो पास्ट में सफ़र करके डिसीज़न बदलने आया था, ताकि उसकी शादी गर्ल बी से हो जाए। और दूसरा, आप वो बात जो आपकी वाइफ को हर्ट हुई कहने से खुद को रोक दें। दोनों ही सिचुएशन में आपकी प्रेजेंट टाइमलाइन सही हो जाएगी और आपकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। सिचुएशन ए में आपकी टाइमलाइन कुछ इस तरह बनेगी और सिचुएशन बी में आपकी टाइमलाइन कुछ इस तरह। अब मान लेते हैं केशव ने सिचुएशन बी को चुना। केशव ने अपनी वाइफ को किसी तरह से हर्ट होने से रोक दिया और उसकी जगह उसे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। यहाँ पर आपको एक बात गौर करनी है, अगर केशव की वाइफ खुश हो जाती है और आप उस टाइमलाइन से खुद गायब नहीं होते, तो किसी तरह आपको शादी से पहले ही उस टाइमलाइन से आपके प्रेजेंट टाइमलाइन में आना होगा। क्योंकि अगर आप उस डिसीज़न के बाद भी वहाँ पर खड़े हैं तो इसका मतलब आपकी प्रेजेंट टाइमलाइन ख़त्म ही नहीं हुई और आपकी फ्यूचर में कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आप एक नई टाइमलाइन बना देंगे, एक अल्टरनेट रियलिटी जिसमें केशव अपनी लाइफ में खुश है, जबकि आपकी रियलिटी उससे बहुत अलग होगी। पर आप उस रियलिटी को अपनी रियलिटी बनाना चाहते थे और आपकी प्रेजेंट टाइमलाइन को ख़त्म कर देना चाहते थे। इसके लिए आपको उस डिसीज़न के बाद अपनी वाइफ को खुश करने के बाद वहाँ से आपकी प्रेजेंट टाइमलाइन में चले जाना होगा, जिससे उस पॉइंट ऑफ टाइम से एक अल्टरनेट रियलिटी बनेगी जिसमें आप अपनी लाइफ में खुश हैं। क्योंकि आपकी वाइफ हर्ट हुई ही नहीं थी तो उस टाइमलाइन में एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं। आप दूसरी टाइमलाइन में खुद को पाएंगे और कुछ समय बाद आप टाइम ट्रैवलिंग की सारी हादसा और घटनाएं भूल जाएंगे, मानो ऐसा कुछ हुआ ही ना हो और आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो केशव के उदाहरण से आपने ये समझ ही लिया होगा कि अगर टाइम वन डायमेंशनल है तो हम समय में आगे पीछे ही जा सकते हैं और अपने निर्णय को नहीं बदल सकते। लेकिन अगर टाइम टू डायमेंशनल है तो हम समय में आगे पीछे जाने के अलावा अपनी डिसीज़न के मुताबिक दाएं या बाएं भी मुड़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, टाइम सच में टू डायमेंशनल है या फिर वन डायमेंशनल, जैसा कि हमेशा से कहते आए हैं, या फिर टाइम हमारी इस सोच से भी परे थ्री डायमेंशनल है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।